माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन आज जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी अरबपति बन जाएगा। 500 करोड़ भी शाम तक मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करूंगा जो मेरी खुद की आजमाई हुई है। इस दिन का इंतजार मुझे खुद भी था। मैंने खुद भी माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा। वो घर रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। मुझ समेत हर कोई चाहता है कि इसके घर में रहमतें बरकतें हों, उसके घर से तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। तो आज मौका भी है, अभी भी वक्त है। माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह अपने घर में पढ़ लो, और जो बंदा वजीफा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। नाज़रीन, रजब का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बहुत से लोग रजब को गंवा चुके हैं। बहुत से लोग इस मौके को जाया कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा इस मौके को पा लेता है, इस मौके की कदर कर लेता है, रब्बे करीम से जो मांगता है मिल जाता है। आज तो रजब का महीना है, रब का महीना है। जो लोग दुनिया की मसरूफियत में रजब को लापरवाही में गुजार रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये 1 मिनट का वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह वालों, 1 मिनट का ये वजीफा अपनी जिंदगी का 1 मिनट रब के हवाले कर दो। रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाओ। इंशाअल्लाह आप 500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह देगा। आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं, आप रब्बे करीम के सामने फकीर बनकर बैठेंगे, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा। आज का वजीफा मेरा उन भाई बेटियों, बुजुर्गों, माओं के लिए है जो परेशान रहती हैं, जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जो सुबह शाम से मेहनत और मुशक्कत करते हैं फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। आज की ये तस्बीह वो जरूर पड़ी, वो मर्द वो औरत जरूर पड़ी जो अपनी जिंदगी से गुर्बत का, तंगदस्ती का जड़ से खात्मा चाहते हैं। अल्लाह वालों, आप जाली आमिल पीर फकीर के पास जाएं, आप दर दर की ठोकरें खा लें, आप रात दिन मेहनत कर लें, आप बड़ी से बड़ी सिफारिश करवा लें, लेकिन आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपसे रब राजी नहीं हो जाता, जब अर्शे इलाही पर फैसला नहीं हो जाता, जब अर्शे इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतरीन के फैसले नहीं सुना देता। जब कामयाबी रब की तरफ से है, फिर क्यों लोगों के दर पर जाते हो, क्यों मिन्नत समाजत करते हो, क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो। आज सिर्फ एक तस्वीर ऐसी बताऊंगा, एक अमल ऐसा बताऊंगा कि जो बंदा पढ़ लेगा और जिस घर में बैठकर पढ़ेगा उस घर में वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें बंद हो जाएंगी, बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता, पढ़कर देखिएगा इंशाअल्लाह रिश्ता खुद चलकर आप तक आएगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, आज ये वजीफा पढ़ें और रब के हवाले अपना फैसला कर दें। इंशाअल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी, क्योंकि जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है फिर किसी मिन्नत समाजत सिफारिश की जरूरत नहीं रहती, फिर वो आपको मिलकर रहता है। आज कबूलियत का दिन है। आज जिस घर में वजीफा पढ़ लिया जाए उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर को कोने कोने से तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आप माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़कर देख लें। आप ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लें, आप दुकान पर हैं, दफ्तर हैं, सफर में हैं, आपको जब जहां और जैसे वक्त मिल जाए वजीफा पढ़ना है। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, सबको इजाजत आम है। रात 9, 10, 11 बज जाए, आपने वजीफा पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, जापान, मस्कत, ओमान, दुबई, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रजब के आखिरी हफ्ते का दिन आ जाए आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। कमालात रब की जात खुद आपको दिखाएगी। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ ले, जोहर के बाद पढ़ ले, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर का कोई एक फर्द यानी माँ पढ़ेगी तो उसके शोहर और उसके बच्चों को भी इसका फायदा होगा। यानी घर का कोई एक फर्द ये वजीफा पढ़ ले, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा वो घर अरबपति बन जाएगा। माह रजब के बाद आपको मौका नहीं मिलना कि आप तस्बीह को पढ़ सकें, इसलिए आपने माह रजब के आखिरी हफ्ते के रोज ये वजीफा पढ़ना है और किसी भी किस्म की लापरवाही मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह वजीफा मुकम्मल बाद में होगा, हाजत पहले पूरी होगी। मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी, और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है फिर है कोई जो रब से आपकी तकदीर को बदल सके। वो मेरा रब है जो खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है और इस महीने में पढ़ने वाला हर वजीफा, हर दुआ कबूल होती है। शर्त यह है कि वजीफा मुस्तनद हो। आज मैं देख रहा हूं लोग अपनी तरफ से वजीफे बना बना कर बता रहे हैं। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैंने अहद किया है कि आप तक वो राज बताने हैं, आप तक वो वज़ाइफ लेकर आने हैं जो आप तक नहीं पहुंचते। अगर आप वाकई रब के मौजज़ात देखना चाहते हैं तो आज जो वजीफा बताऊंगा खलूस नियत के साथ, कामिल यकीन के साथ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह रातों रात गैब से मदद आ जाएगी और आप रब्बे करीम से मांगना चाहते हैं मांग लो, आज मिलकर रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़कर कहता आपने रजब में जो वजीफा पढ़ना है पढ़ो। आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन जो वजीफा पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन इस वजीफे को मत छोड़ना। ये वजीफा भी लाजमी पढ़ना है क्योंकि ये तो माह रजब के आखिरी हफ्ते का खास वजीफा है। हर दिन का अपना वजीफा है और जब किसी खास वजीफे को खास दिन में पढ़ा जाता है उसकी तासीर, उसकी फजीलत और बरकत बाकी तमाम वजीफों से बढ़ जाती है। आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ करता हूं, मैं दुआ करता हूं आपने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज माह रजब के आखिरी दिन जो कोई हाथ उठाकर मुझ समेत जिस नेक जायज मकसद को लेकर बैठा है हम सब के मकासद को पूरा फरमा, बेरोजगारों को रोजगार दे, बे औलादों को औलाद, तंगदस्तों की तंगदस्तियों को दूर फरमा। मेरे मौला तू दिलों के राज को बेहतर जानने वाली जात है, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता आज हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। आज इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से बैठे बैठे तकदीर के बंधालों को खोल दे। मौला करीम जो मांगा मुकद्दर फरमा।
फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा, आमीन। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं, जिसको जहां वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले एक बात, एक गुजारिश है, तवज्जो कीजिए। हो सकता है आप में से हर कोई वीडियो स्किप करके देख रहा हो, लेकिन इस अब से आगे वीडियो में वजीफे का तरीका बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत अहम है। आपके स्किप करने से, आपकी छोटी सी लापरवाही से वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यह खास वजीफा है, आपकी छोटी सी लापरवाही से पूरा साल के पछतावे से बेहतर है कि वीडियो मुकम्मल देखी जाए। खुदारा एक एक नुक्ता बताऊंगा, एक एक बात बहुत अहम है। अल्लाह वालू एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ में दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौके जहां दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इसमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिरी तशहद में, कनूत वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद कुछ मौके ये हैं। हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जल्दबाजी की है। फिर आपने उसे बुलाया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद न भेजा। नेज इरशाद फरमाया, बखील है वो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी इस तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है या 10 मर्तबा उसकी तारीफ करता है। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जिसको घर चाहिए मांग लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांग लो, किराए के मकान से जान छुड़वानी है, जाती मकान लेना है, मिल जाएगा। आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मियां बीवी मोहब्बत के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, नजर बद हसद जादू जन्नात से रब की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार और रिश्तों की बंदिशों से निजात के लिए पढ़ लो। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जिसके भी आप ख्वाहिशमंद हैं, अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही अब आपने यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आज माह रजब के आखिरी हफ्ते का दिन है, आज मांगने वाला दिन है, आज खजाने लूटने वाला दिन है। जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा। नहीं यकीन तो 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़कर देख लो। आज पहले नंबर पर वो तस्बीह बता रहा हूं, जो नाम बता रहा हूं, जो घर को अरबपति बना देती है, जो नस्लों तक की तकदीर को बदल देती है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब की एक सिफाती नाम का वजीफा है। आपने या जुल जलाली वल इकराम पढ़ना है, या जुल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। आप चाहे तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, चाहे तो तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है और किस तरह पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का सिफाती और जलाली नाम है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो जाया हो जाएगी। खुदारा मुकम्मल वीडियो देखिएगा। ये माह रजब का आखिरी हफ्ता साल में एक बार आता है और ये वजीफा सिर्फ माह रजब के आखिरी हफ्ते के रोज ही पढ़ा जाएगा। अब या जुल जलाली वल इकराम ये नाम हर किसी को ज़बानी आता है। ये रब का जलाली इसमें आज़म है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ता है, मेरा रब अपने जलाल में आ जाता है। मेरा रब अपने जलाल में फरिश्तों से पूछता है ये बंदा क्या मांगता है। फरिश्ते आपकी हाजत को रब के सामने पेश करते हैं। रब फरमाता है मैं राजी हूं। उसने रजब के महीने में रब का जिक्र किया, ये जितना मांगता है इसको दुगना अता फरमा। सुभान अल्लाह। अगर आप भी चाहते हैं कि रब की जात फरिश्तों को हुक्म जारी करे कि ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, इसको दुगना अता फरमाओ, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा 1 मिनट का वजीफा लाजमी पढ़ना। उसके बाद जिसको जहां जाना है, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये वजीफा भी पढ़ो, ये मौका मत गिनाओ। ये आज रब की जात दे रही है, कल ये ना हो कि आपको मुश्किल वक्त में ठोकर
ठोकरें खाना पड़े, दर दर के ताने सुनना पड़े, मोहताजी बर्दाश्त करना पड़े, तो बेहतर ये है कि रब दे रहा है एक तस्बीह या जुल जलाली वल इकराम, न कम पढ़नी है न ज्यादा पढ़नी है, लापरवाही नहीं करनी, तवज्जो ध्यान खलूस नियत से पढ़ना है। और अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। इसलिए रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज जितना ज्यादा हो सकता है मांगते चले जाना। मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा, आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजाने में कमी नहीं आएगी। सिर्फ एक तस्बीह बताए गए तरीके से एक एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाया है ताकि आज का दिन जाया ना हो। नुक्ता इसलिए समझाया है कि आपसे छोटी सी भी गलती ना हो, पछतावा पूरे साल का बहुत बड़ी सजा होती है। या जुल जलाल वल इकराम के बाद फौरी तौर पर जो दूसरे नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो वजीफा है अल्लाह वालो, मैं तो रब के कलिमात बता रहा हूँ, रब के नाम और रब की कुरानी आयत बता रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि आपने मुझसे नहीं, किसी बंदे से नहीं, रब से मांगना है। जब रब से मांगता है तो फिर क्यों न खुल के मांगा जाए। 500 करोड़ भी मांगोगे तो रब के खजाने में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इर्द गिर्द देखो, जो 20-20, 50-50 गाड़ियां लेकर घूमते हैं, उनको भी रब ने ही अता किया है। तो फिर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तो रब को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें भी अता करेगा। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि आज रजब की कदर कीजिए, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज से दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। एक ऐसी कुरानी आयत है कि जिसके पढ़ने से बिगड़े काम समझ जाते हैं, मुश्किलात, रुकावटें, बंदिशें हट जाती हैं और नस्लों तक रिज़्क की दौलत की फरमानी हो जाती है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया वजीफा 1 मिनट का है, ये वजीफा वाकई बहुत छोटा है, बताने में वक्त लग रहा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने इसको हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार पढ़ने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप 11 बार पढ़ लेंगे। जल्दबाजी में मत पढ़ना, लापरवाही में मत पढ़ना, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, यकीन कामिल से पढ़ना। सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जब जब आपकी जबान से निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगिएगा। मेरा रब मुसल्ला पर बैठे बैठे तकदीर बदल देगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब खोल देगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले रिज़्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। कोई मांगने वाला जो कहता है कि मैं आज रब से मांगूंगा, मैं कहता हूं कि रब से आज थोड़ा ना मांगना, आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। मेरा रब आपकी हर नामुमकिन हाजत को पूरा कर देगा। सिर्फ एक कुन की देर है, आपकी नस्लों तक की तकदीरें बदल जाएंगी। आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जिसे अल्लाह ताला काफी हो, उसका जहन मक्कार लोगों की मक्कारियों में नहीं उलझता, और ना ही ताक में बैठे हुए लोगों की साजिश उसे परेशानी से दो चार कर सकती है। काफिर, गुमराह और धोखेबाज इसके बारे में जितनी भी साजबाज कर ले, वो फिर भी मुतमईन रहता है। सिर्फ आज ये 1 मिनट का वजीफा शुरू से आखिर तक बताए गए तरीके से पढ़िएगा। एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझा रहा हूं। फिर पहले नंबर पर या जुल जलाल वल इकराम कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, बता दिया। दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, बता दिया। उसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये तीसरा वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। जब तक या जुल जलाल वल इकराम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से आपने रब को राजी किया, रब को मना लिया, अब जब रब राजी है, अब रब मान गया है, अब इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियां भरने का वक्त है, अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है, अब मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाने का वक्त है। तो फिर क्यों ना आखिर में रब्बे करीम के सामने वो अल्फाज, वो कलिमात पढ़ लिए जिनको रब सुनते ही हर हाजत को पूरा कर देता है, जो एक रात के अंदर बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा कर देते हैं, जो बिगड़े काम संवार देते हैं। आपने पढ़ना है या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है, या हय्यु या कय्यूम जो आज का तीसरा और आखिरी वजीफा है, इसको भी आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को भी 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया। इसी तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन 11 बार का मतलब 11 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत बहुत जरूरी है। कलिमात मुंह से निकल रहे हो, अर्श इलाही से फरिश्ता जमीन पर आ जाएगा, इनामात से झोलियां भर जाएगा। और आज ये वजीफा शुरू से आखिर तक जिस घर में पढ़ लिया जाए, उस घर में मौजूद हर बंदा अरबपति बन जाएगा, उसकी औलाद अरबपति बन जाएगी, उसके घर में मौजूद तंगदस्तियां, बेरोजगारी, बेसकूनी, बेबरकती का जड़ से खात्मा हो जाएगा, बंद कारोबार चल पड़ेंगे, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, कर्जदार हूं तो कर्ज से मुकम्मल निजात नसीब होगी। करना क्या है, सिर्फ माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन शुरू से अब तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो गया। जिसने तो मुकम्मल वीडियो देखी है वो आज पढ़कर इंशाल्लाह कामयाब होगा, तो जो मांगा मिलकर रहेगा, और जिसने वीडियो स्किप की है उसने अपने आप को पछतावे में डाल लिया, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। आज जिसने लापरवाही की पछताएगा, क्योंकि ये मौका साल में खुशकिस्मत को मिलता है। आपने आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से भी वजीफे जाया होते हैं। सच्ची तौबा से गुनाहों की बख्शिश रब राजी। अब हो सके तो सजदे की हालत में जिद करके मांगना। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके सजदे से सर उठाने से पहले आप जो भी मांगेंगे, पहाड़ के खजाने भी मांगोगे तो मिलकर रहेंगे। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो, ये वजीफा वाकई तकदीर को बदल कर रख देता है। आज खुशकिस्मत है जो वजीफा मुकम्मल करेगा। दुआ है रब्बे काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब